हाँ भाई साहब, वेलकम टू केसीआई, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन अपन चैप्टर पढ़ चुके थे, 3 लेक्चर कवर हो चुके थे अपने। आज अपना 4th लेक्चर है ना। इंसिजर्स और कैनाइन टीथ में 2 सेगमेंट्स अपन कवर कर चुके थे। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स और मोलर्स अपने बचे हुए थे। आज उसी को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। इंसिजर्स, कैनाइन के बारे में आपको बता दिया गया था। ठीक है, आज अपना प्रीमोलर्स और मोलर्स से अपन को शुरू करना। जल्दी फटाफट देख लो क्या लिखा है प्रीमोलर्स और मोलर्स के बारे में। क्या लिखा है? प्रीमोलर्स, दिस टीथ आर मेंट फॉर chewing and crushing of food. They are triangular in shape. कैसा शेप में बताया जा रहा है आपको? ट्रायंगुलर इन शेप। यानी कि ये टीथ किस काम आते हैं आपका? च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, यानी कि खाना को चबाने के काम आते हैं। कौन से? प्रीमोलर्स। यानी कि प्रीमोलर्स कौन से टीथ हैं? मोलर्स की जस्ट पहले वाले टीथ हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड ये काम आते हैं खाना को चबाने के। उनका शेप के बारे में बात कर ले तो कैसा शेप होता है उनका? ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप यानी कि त्रिभुज वाला शेप, है ना। त्रिभुज शेप के होते हैं। उसके बाद देखेंगे मोलर्स, उनको चीक टीथ भी बोलते हैं। चीक यानी कि आपका गाल, है ना। मोलर्स, चीक टीथ। चीक टीथ के बारे में क्या लिखा है मोलर्स के बारे में? दे ऑल्सो मेंट फॉर च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। इनका भी काम वही होता है, सेम। क्या? खाना को चबाना। ठीक है, इनकी शेप के बारे में बात क्या करें तो क्या लिखा है? दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप, है ना। चतुर्भुज के आकार के होते हैं कौन से? आपके मोलर्स। प्रीमोलर्स कैसे आकार के होते हैं आपके? ट्रायंगुलर इन शेप, त्रिभुज के आकार के। अगला लिखा है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी कि खाना को चबाने के काम आते हैं। क्या? प्रीमोलर्स और मोलर्स। 2 टाइप के टीथ हैं। ठीक है, 2 टाइप के टीथ अपन कल कवर कर चुके थे। ड्रैकुला टीथ, है ना, शैतान वाले दांत, और गंगाधर टीथ, आगे वाले इंसिजर्स। ठीक है, ये आ गए आपके 2 और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसके आगे क्या लिखा है? इन मैमल्स, in mammals except premolars and last molars all type of teeth appear twice in life, है ना। यानी कि कितने बार जीवन में? 2 बार ये दांत आते हैं। किन किन को छोड़ के? प्रीमोलर्स को छोड़ के, और लास्ट यानी कि आखिरी मोलर को छोड़ के सारे के सारे दांत जीवन में 2 बार अपीयर होते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, टीथ विच अपीयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ, डेसिडियस टीथ और लैक्टियल टीथ, है ना। 4-5 नामों से बुलाया जाता है उनको, जिनको आप दूध के दांत बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, ठीक है। लैक्टियल टीथ, प्राइमरी टीथ, डेसिडियस टीथ, है ना। दीस आर द टीथ विच अपीयर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, यानी कि बालपन, बचपने के दौरान ये टीथ आपके अपीयर होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देख लो फटाफट 1 मिनट में। देखो, इंसिजर से आगे के दांतों को क्या बोलते हैं? इंसिजर से बगल के जो नुकीले दांत होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, शार्प पैनी दांत होते हैं, उनको कैनाइन। प्रीमोलर्स यानी कि पहले वाले, किसके? मोलर्स के पहले वाले, उनको बोल रहे हैं क्या? प्रीमोलर्स। लास्ट टीथ जो आखिरी वाले दांत होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? मोलर्स। खाना चबाने के काम आते हैं। ठीक है, ये आपका बोन सॉकेट की बात कर रहे हैं, जॉ सॉकेट की। ये आपके दांत होते हैं, ये आपके हड्डियों में धसे हुए होते हैं, ऐसे फुसे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। ठीक है, किसमें? आपके नीचे और ऊपर वाली जबड़े में, जॉ में। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सॉकेट। एक और नाम है सॉकेट्स का, बताया था आपको, क्या? अल्वियोली। क्या? ALBEOLI, अल्वियोली बताया था आपका, ये है ना। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल, एक टाइप की सेल आती है यहाँ पे। कौन सी सेल आती है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल आती है। वो क्या काम करती है? देखो, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल दिस मिल्क टीथ आर शेड देन परमानेंट टीथ अपीयर्स। ठीक है, एक बार आपके जो दूध के दांत टूट जाते हैं, वो किसकी वजह से टूट जाते हैं? एक टाइप ऑफ सेल होती है यहाँ पे, उसको क्या बोल रहे हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जिनकी वजह से आपके दूध के दांत टूट जाते हैं या झड़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्या? कौन सी बोन सेल होती है
जिनकी एक्टिविटी के कारण या जिनकी वजह से, जिनकी हरकतों के कारण आपके दूध के दांत टूट जाते हैं, तो उस सेल्स को क्या बोला जाता है? आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्या बोला जाता है? आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है ना? हाँ, देखो आगे। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल दिस मिल्क टीथ यानी कि टेम्परेरी टीथ आर शेड, देन परमानेंट टीथ अपीयर। भाई साहब, आपके दांत जो टूट जाएंगे तो बिना दांतों के तो रहोगे नहीं, कुछ दिन रहते हो छोटे में, ठीक है ना? उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, रेगुलर दांत आ जाते हैं। ठीक है, अगला सेगमेंट देख रहे हैं अपन, ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है, ह्यूमन डेंटिशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉ इज कॉल्ड डेंटिशन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ यानी कि आपके दांतों का अरेंजमेंट आपके जबड़ों पर क्या कहलाता है? डेंटिशन। DENTITION। क्योंकि इंसानों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन डेंटिशन। इनको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन डेंटिशन। ये लिखा है आपका क्या? ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है टीथ which appear only once in life is called monophyodont। ठीक है, जो भी दांत सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में आते हैं उनको मोनोफियोडोंट बोलते हैं। क्या? टीथ विच अपीयर ओनली वंस। कितनी बार? ओनली वंस, सिर्फ एक बार। कितनी बार? एक बार। विच अपीयर ओनली वंस इन लाइफ इज कॉल्ड क्या? मोनोफियोडोंट। क्या बोलते हैं? मोनोफियोडोंट। अभी थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि प्रीमोलर्स और लास्ट मोलर दो टीथ ऐसे हैं जो शेड नहीं होते हैं, रहते हैं वो हमेशा। ठीक है, तो वो कहलाएंगे आपके क्या? मोनोफियोडोंट है। बाकी के सारे दांत आपके जो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, दोबारा अपीयर होते हैं, उनको डाइफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, ये लो एग्जाम्पल में लिखा हुआ तो है क्या? मोनोफियोडोंट प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर ऑफ मैन, है ना? आखिरी का मोलर और प्रीमोलर्स आपके क्या हैं? मोनोफियोडोंट हैं। क्यों है मोनोफियोडोंट? क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार आते हैं। अगर ये गलती से टूट गए तो फिर पूरी जिंदगी आपको बिना इन दांतों के ही गुजारनी पड़ेगी, बिना दांतों के आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। आओ थोड़े से और दर्शन करें विज्ञान की दुनिया के आगे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट क्या है? डाई से आपको क्लियर हो गया होगा। डाई, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। मोनो आया था, मोनो का मतलब क्या था आपका? वन, एक। डाई का मतलब टू, यानी कि दो। ठीक है, डाइफियोडोंट द टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। ठीक है, इस कॉल्ड डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट क्या होता है आपका? टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, है ना? टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ इज कॉल्ड डाइफियोडोंट। ठीक है, विच अपीयर हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस यानी कि टू टाइम्स, यानी कि दो बार। जो भी दांत जिंदगी में दो बार आते हैं उनको बोलते हैं क्या? डाइफियोडोंट। एग्जाम्पल आपके इंसीजर्स। इंसीजर्स जैसे ही आया तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए आपका क्या? गंगाधर वाले। ठीक है, कैनाइंस आपका आया, ड्रैकुला दांत, अगल बगल वाली जो खूंटी होती है। फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स, ये सब क्या है आपके? डाइफियोडोंट। यानी कि एक बार मिल्क टीथ में ये आ जाते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, फिर दोबारा भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये दांत आपके टूट जाएं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, टेंशन वाली बात कब है? जब आपके प्रीमोलर और लास्ट मोलर टीथ टूट जाएं, तब अत्यंत चिंता का विषय है। फिर आपको दुखी होने की आवश्यकता है, आपको आंसुओं से अपना घर भर देना चाहिए, फिर आंसुओं का सैलाब आ जाना चाहिए। फिर क्यों? क्योंकि वो दांत आपके एक ही बार आने वाले थे, अब नहीं आने वाले, टूट गए तो, है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या? थीकोडोंट। क्या लिखा है आपका नेक्स्ट? थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है? मैं बताता हूं आपको थीकोडोंट क्या होता है। देखो क्या लिखा है? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब टीथ विच आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट ऑफ जॉ।
टीथ विच आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, तो अपने एक तो सभी टीथ क्या है, बोनी सॉकेट में होते हैं। मैंने बताया था ना, बोनी सॉकेट यानी कि आपका जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा, उसमें ऐसे छेद हैं, उन्हीं छेदों में आपके दांत घुसे हुए हैं, है ना, यानी कि धसे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, थीकोडोंट। क्यों, टीथ विच आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, बोनी का मतलब हड्डी, है ना, बोनी सॉकेट ऑफ जॉ। एग्जाम्पल मैन एंड क्रोकोडाइल, इंसानों में तो होता ही होता है भाई साहब, मगरमच्छ, है ना, क्रोकोडाइल्स में भी ये होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका क्या है, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसको बहुत ध्यान से देखना, क्या है, व्हेन द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या लिखा है, व्हेन द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसके आधार पर, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के आधार पर टीथ कितने टाइप के होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। व्हेन द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन मैमल्स, है ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के आधार पे उनको क्या बोल रहे हैं आप, हेट्रोडोंट बोल रहे हैं। उनको क्या बोल रहे हैं आप, हेट्रोडोंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपका डेंटल फॉर्मूला, है ना, आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलास पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला पढ़ लो, क्या है आपका, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला आप क्या होता है वैसा, ये देख लो, इंसान का क्या होता है, देख लो, जो व्यक्ति एडल्ट है ना, यानी कि बड़ा है, बुजुर्ग है, उसका डेंटल फॉर्मूला होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ का, है ना, क्या, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये आपका एडल्ट का है क्या, डेंटल फॉर्मूला। क्या है आपका, ये एडल्ट का है डेंटल फॉर्मूला। ये किस बेस पे है, इस बेस पे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ये आपका एक पार्ट अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए, ठीक है, ये आपका मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया पूरा माउथ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है ना। ऊपर वाला जबड़ा है वो 2 हिस्सों में बांटा है, नीचे वाला जबड़ा भी मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, ठीक बीच से करेंगे तो इस तरफ से देखेंगे आप, आधा हिस्सा, 1 2 ऊपर वाले, 3 4 नीचे वाले। ठीक है, तो ऊपर वाले 2 हिस्से देख रहे हैं, ठीक, आधे आधे देख रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो 2 तो आपके इंसीजर हो जाएंगे, गंगाधर वाले दांत, ये देख लो 2 हो गए। ठीक है, 2 आपके हो जाएंगे क्या, सॉरी, हाँ 2 हो जाएंगे आपके क्या, प्रीमोलर, जबकि मोलर कितने होंगे, 3, और कैनाइन कितना होगा, 1 ही है, इसीलिए ये क्या है, 2 1 2 3 का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर एडल्ट की बात हो गई 2 1 2 3, अब अगर बच्चों की बात करें भाई साहब, बच्चों की बात तो जरूर करनी चाहिए, है ना, तो लियो बच्चों की बात कर लो। चाइल्ड की क्या है, डेंटल फॉर्मूला आपका 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2। मैंने आपको क्या बताया था, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो यहां पे देखना, प्रीमोलर्स के यहाँ पे 0 है, मोलर्स के यहाँ पे 2 2 है। ये किस प्रकार से अंतर है, एडल्ट के 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ये एडल्ट में होता था। ठीक है, तो एडल्ट में प्रीमोलर्स में कितने होते थे, प्रीमोलर्स यानी कि ये वाले 2 2 दांत होते थे, इसमें नहीं है। पीछे वाले हिस्से में कितने, 3 3 होते थे, इसमें 2 2 हैं, है ना, तो 1 1 यहां से भी कम है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है इसका, बच्चे का, है ना। कोई भी बच्चा जो बड़ा हो रहा है, कितनी उम्र हो गई है उसकी, 17 ईयर्स हो गई है। ठीक है, कितनी उम्र हो गई है आपकी, 17 ईयर्स उसकी उम्र हो गई है। अगर 17 ईयर्स उसकी उम्र हो गई है तो उसका डेंटल फॉर्मूला ये है, रखा है आपका 2 1 2 2 2 1 2 2 बाई 2 1 2 2। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला मुझे पता है आपको समझ में अभी आ नहीं रहा हो,
ठीक है, लेकिन परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, क्या इसको अभी डिस्कस कर लें, है ना। 2102 है ना। देखो इसको सिंपल फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। 2123 क्या है, एडल्ट का है। 2101 किसका है, बच्चा 02 सॉरी 2102 किसका है, चाइल्ड का है। 21 और 22 किसका है, 17 ईयर ओल्ड किड का। ठीक है, ठीक है। टू वन टू थ्री ये किसका है, ये बताओ आप। डेंटल फॉर्मूला क्लियर ही हो जाए आज, बहुत परेशान करता है ये। देखो 4 टाइप के दांत आपको बताए गए हैं, ठीक है। इंसीजर यानी कि गंगाधर वाले दांत, कैनाइन, ठीक है, फिर प्रीमोलर्स और उसके बाद मोलर्स। ये 4 तरीके के दांत आपको बताए गए हैं। ये देख लो भाई साहब आपके, ये बांट दिए मैंने आपके, ठीक है। ये 2 दांत हैं, आधे आधे दांत देख रहे हैं ध्यान से। सिर्फ ऊपर वाले जबड़े की बात करें, पूरे दांत ऊपर वाले नीचे वाले 4 हिस्सों में बांटे हैं, ठीक ऐसे। ठीक यहां से आपके इस तरफ के अलग हैं, ऊपर और नीचे। ये आपका जो डेंटल फॉर्मूला लिखा है ना, आधे मुंह का लिखा है, या तो आधा राइट साइड दाहिने तरफ का मान लो या आधा बाएं तरफ का मान लो, ठीक है। पूरे मुंह का नहीं लिखते हैं कभी भी डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला ये किसका लिखा है, आपका आधे मुंह का, ठीक है। अब यानी कि ऐसे एक चाकू आई, तलवार आई, ऐसे मुंह काटा गया है किसी का भी, मेरा नहीं है ना, मेरा नहीं, किसी का भी क्यों मान लो ऐसा, ऐसे, ठीक है। तो कितना बचा आपका, आधा हो गया ये, ठीक ऐसे बाइलेटरल सिमेट्री होती है इंसान की ना, ठीक ऐसे अगर इंसान को ऐसे बांटा जाए ना, तो इंसान आपका ठीक आधे आधे 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो उसी में देख रहे हैं आपका मुंह, ठीक है। इस तरफ वाले दांत ले लो आपका, ऊपर वाले नीचे वाले, ठीक है। तो इस तरफ वाले ऊपर वाले दांतों का ये लिखा है कितना, ऊपर वाले दांत, ठीक है। और नीचे वालों का ये लिखा है, ये दांत लिखे हैं आपके, ठीक है। ऊपर वाले में 2 हैं आपके गंगाधर दांत, यहां से देखेंगे एक, जस्ट उसके बगल पे 2, वो कौन सी आपके, इंसीजर। कितने हैं आपके, 2। उसके बाद एक होगा आपका क्या, कैनाइन। 2 होंगे फिर से क्या, प्रीमोलर। एक होंगे, सॉरी 3 होंगे क्या, मोलर्स ऊपर वाले में, ठीक है। आधे हिस्से में देखा ना सिर्फ, अब आधे में भी ये ऊपर वाला आधा देख रहे हैं, तो ये है ऊपर वाला आधा क्या, 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है। अब आधा हिस्सा वही नीचे वाला देख रहे हैं, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, तभी तो अपना दांत ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाले के ऊपर रखा रहता है, ठीक है। वैसा ही नीचे वाला भी होगा क्या, 2 इंसीजर, एक कैनाइन, प्रीमोलर भी 2 और मोलर भी कितने, 3। ये है आपका क्या, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट्स का, बड़ों का। 2123 बटे 2123 यानी कि 223 डिवाइडेड बाई 2123, ठीक है। अब बच्चों का देख लो, ध्यान से देखना, बच्चों का देख लो। अब ये आ गया भाई साहब, ये किसका है, CHILD, चाइल्ड यानी कि बच्चों का। ये किसका है आपका, 17 ईयर ओल्ड यानी कि 17 साल के युवा बच्चे का है ये डेंटल फॉर्मूला। यहाँ ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था
पहले आधे में कौन सा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर मोलर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बच्चे में, छोटे बच्चे में जो नहीं है, कौन कौन से दांत आपके नहीं हैं। अब आपको एक रेफरेंस मिल गया है, कौन सा रेफरेंस मिल गया है, बुजुर्ग का, बुजुर्ग का यानी कि एडल्ट का, बड़ों का आपको एक रेफरेंस मिल गया है। ठीक है, वो रेफरेंस ये बताओ कि 2123 था, यहां पे लिख दें क्या नीचे, 2123 था आपका, बाई 2123, यही तो था। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, इनको मिला लो भाई, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2/2 है, मतलब ये तो बराबर है, बड़ों में भी बच्चों में भी। 1 है अगला, कैनाइन में 1 इसमें भी है, ये भी बराबर है। यहाँ लफड़ा है, यहाँ देखो 0 है, इसमें कितना है, 2 है, यानी कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 0, तो 0 होते हैं। ठीक है, अब आई मोलर्स की बात, तो 2/2 है, यहाँ क्या इतना है, 3/3, यहाँ 3/3 है, यहाँ 2/3, यानी कि एक एक कम है, यहाँ पे एक एक कम, यहाँ पे भी है। समझ गए हो, एक एक कम कहाँ पे है, यहाँ पे भी है आपका एक एक कम। तो ये 17 साल की बच्ची में देख लो, कंपेयर कर लो, जैसे जैसे ये बच्चा, यही बच्चा है आपका, बड़ा हो रहा है, कितना, 17 साल का हो रहा है। यही बच्चा आपका कितने साल का हो रहा है, 17 साल का हो रहा है। ठीक है, तो 2/1 तो था ही, 2/1 का तो 2/1 तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे एक भी दांत उसके नहीं उगे थे, तो यहाँ पे अब कितने आ गए, दोनों ही दांत आ गए उसके, 2/1 2। यहाँ पे 3 होने वाले थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही रह गए, मतलब इसमें क्या है, अभी एक दांत यहाँ बचा है आना, एक दांत यहाँ बचा है। ठीक है, अब टोटल दांत होते कितने हैं ये गिन लो, है ना। एडल्ट में ये लिखा है आपका 2123/2123। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आपको आइडिया लग पा रहा होगा, मैंने आपको कहा था कि ये 2123 है ना, आपका आधा हिस्सा है इस तरफ का, ऊपर का भी कितना है 2123, नीचे का भी कितना है 2123, तो 2123 इनको जोड़ लो, 2 1 3 2 5 और 3 8, मतलब 8 ऊपर है बटे 2 1 2 3, नीचे वाला भी कितना है 8, तो 8 और 8, यानी कि ऊपर वाला कितना है आधे मुंह का, ऊपर वाला कितना है 8, नीचे वाला कितना 8 8 16, यानी कि आधे मुंह के दांत कितने हो गए, 16 दांत हो गए। अब आधे मुंह के 16 दांत हो गए, तो बचे हुए आधे के भी कितने होंगे, 16 ही तो होंगे, तो 16 और 16 हो गए ना 32। तो क्या ये आप जानते हैं कि इंसानों के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। वो मैंने आपको इस फॉर्मूले से प्रूव करके बताया, इस फॉर्मूले से मैंने साबित करके बताया आपको। ठीक है, ये तो आपका कितना हो गए 8 8 16 बटे 16, तो 16 16 कितने हो गए आपके 32 दांत हो गए, हो गए नहीं हो गए। ठीक है, या फिर ठीक ऐसे मान लो, मैंने कहा था ना कि 4 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपका, 4 हिस्सों में बटे हुए होते हैं आपके दांत। ये लो, मैंने आपका 4 हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। ये लो, पहला हिस्सा आपका, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा, चारों हिस्सों में बट गए ये आपके दांत। ये लो, मैं और अच्छे से बांट दूंगा आपके दांत चारों हिस्सों में। ये लो, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, तो
आपने क्या देखा था डेंटल फॉर्मूला आपका 2123/2123, क्या यही देखा था? ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, सम करेंगे तो आपका कितना आया 8। इसको भी कितना आया 8। मतलब क्या है कि इस हिस्से में भी कितने दांत आए 8। इस हिस्से में भी कितने दांत आए 8। इस हिस्से में भी कितने दांत आए 8। इस हिस्से में भी कितने दांत आए आपके 8। आ गए, चारों हिस्सों में 8 आए। अब ऐसे भी देख लो 8 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। ठीक है, यानी कि 8 दांत आए कितने हिस्सों में 4 हिस्सों में आए, 8 चौको 32 दांत। क्या मैंने आपको ये 2-3 तरीके से बता दिया प्रूव करके कि इंसान के 32 दांत होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, अब आपका बच्चों के बारे में भी देख लो थोड़ा सा, बच्चों के प्रूव करके बताएं कितने दांत होते हैं। बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला है आपका 2102। बच्चों का क्या है 2102/2102। ठीक है ना, ये देख लो 2102/2102। ये है आपका बच्चों का डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि उसमें इंसीजर्स कितने होंगे, ये हो गए आपके कैनाइन, ये हो गए प्रीमोलर्स, ये हो गए मोलर्स। ठीक है, 2123 किसका होता था एडल्ट का, लिख लो 2123/2123। ठीक है भैया, क्लियर हो रही हैं चीजें। देखो अब यहाँ पे तो मैच कर रहा है ये वाला 2/2, 2/2। ठीक है भाई साहब, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1 ये है। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है। यानी कि कितने दांत यहाँ पे कम हो गए बच्चे में 2 2 होने चाहिए, एक भी नहीं है, 2/2 होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे इनको जोड़ लो पहले, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, मतलब 5/5 हो गए। ठीक है, ये तो आधे उसके हैं, यानी कि बच्चे में चारों पार्ट में कितने होंगे 5 5 5 और 5 दांत होंगे। यानी कि 5 चौको 20। बच्चों में कितने दांत होंगे 20 दांत होंगे। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना आपका, ये 20 दांत होते हैं आपका। फिर आधे मुंह का है ये पूरा फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला कितने का है आधे माह का, ऐसे आधे माह का बताया था ना। यहां से माइनस करके भी देख लो, ये जोड़ के नहीं देखना तो माइनस करके भी देख लो। कैसे, यहाँ पे 2 और 2 यानी कि 4 दांत कम है, यहाँ पे 1 और 1 प्लस 2 यानी कि 6 दांत कम है आपके आधे मुंह में। 4 + 2 कितने हो गए 6 दांत कम है आपके आधे हिस्से में, तो बाकी के आधे हिस्से में भी कितने कम होंगे 6 ही कम होंगे। यानी कि 6 आधे हिस्से में प्लस 6 यानी कि कितने हो गए आपके 12 दांत कम होंगे बच्चे में। 12 दांत कम होंगे तो कितने हो गए 32 होते थे, -12 कर दो तो कितने बचे आपके, क्या आपके 20 बचे। ठीक है ना, तो क्या आपके 20 ही नहीं आ रहे थे यहां भी। ये आपका हो गया बच्चे का डेंटल फॉर्मूला, क्या 2102/2102। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चे का। ठीक है, 17 साल के बच्चे का क्या है 2122/2122। देख लो क्या 2122/2122, ये 17 साल के बच्चे का हो गया। अब एडल्ट का कितना होता था 2123/2123, ये होता था डेंटल फॉर्मूला आपका
एडल्ट का इसमें देख लो, यहां तक तो कहानी सेम है, 3 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक 2 1 2, यहां तक तो कहानी कैसी है, सेम है। बस यहाँ पे एक एक दांत कम है, यहाँ पे दोनों पे, ठीक है, यानी कि 1 + 1, एक दांत ऊपर कम है, एक दांत नीचे कम है आधे हिस्से में, ठीक है। यानी कि आपके कितने कम है, 2 दांत कम है आधे मुंह में, तो बाकी के आधे में भी कितने कम होंगे आपके, 2 दांत ही कम होंगे, +2, यानी कि टोटल आपके कितने दांत कम होंगे, 4 दांत कम होंगे आपके टोटल, ठीक है। तो 32 में से 4 घटा दो, 32 में से आपके 4 दांत घटा दिए, कितने बचे, 28 दांत होंगे आपके। 17-18 साल के बच्चों में कितने होंगे, 28 दांत होंगे, 4 दांत कम होंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे घटा के नहीं देखना तो जोड़ के देख लो भाई साहब, 2 1 2 3, 2 1 3 2 5 2 7 हैं, ठीक है, यानी कि 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं, 7 7 दूनी 14, ठीक है। 14 कितने हिस्से के हैं, आधे मुंह के कितने होंगे, 14, बचे हुए आधे के भी कितने होंगे, 14 ही होंगे, तो 14 + 14 कितने हो गए, 28, 14 + 14 कितने हो गए आपके, 28 दांत हो गए। तो क्या यहाँ पे भी अपन ने 32 से 4 घटाए थे तो 28 ही नहीं आए थे क्या, 28, दो दो तरीके से आपको, दो दो तीन तीन तरीके से बता दिया है डेंटल फॉर्मूला का, ये है डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बेहतर चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। डेंटल फॉर्मूला बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, है ना। न्यूमेरिकल्स का आपका तरीका बता दें, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे अच्छे अच्छे। कोई बोलेगा कि मान लो आपका जाने मन शाहजहां की एक मूवी आ रही है, कौन सी, जाने मन शाहजहां की, जाने मन जहान की, ठीक है, जाने मन जहान की मूवी मान लो, उसमें एक बेगम है मुमताज महल या फिर कैटरीना कैफ है, ठीक है, उसमें कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ का डेंटल फॉर्मूला आपका ये है, कैटरीना कैफ का डेंटल फॉर्मूला आपका कौन सा है, ये है 1 2 3 1 बाई 1 2 3 1, ये आपका डेंटल फॉर्मूला है कैटरीना कैफ का। तो ये बताओ कि कैटरीना कैफ के कौन कौन से दांत नहीं हैं, कौन कौन से दांत उसके नहीं हैं, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स बना के पूछे जाते हैं, आपको कराएंगे, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला दे के आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से दांत उसके हैं कि नहीं है, या फिर आपका डेंटल फॉर्मूला मान लो एक्स्ट्रा भी दे दिया। वर्चुअल क्वेश्चन होते हैं, हाइपोथेटिकल काल्पनिक क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। 3 2 3 6 बाई 3 2 3 6, ये आपका डेंटल फॉर्मूला। ऐसे केस में आपके 32 से भी ज्यादा दांत करा देंगे वो, किसी भी लड़की की या कैटरीना है, कैटरीना कैफ है उसके हो सकते हैं 32 से ज्यादा, ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा है उसका, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। इस केस में आपसे पूछ लेंगे, बताओ भाई साहब उसके कौन कौन से दांत एक्स्ट्रा हैं, कौन कौन से दांत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे भाई साहब, ये बताया था आपको कौन सा है, इंसीजर, ये कौन सा होता है, कैनाइन, ये कौन सा होता है, प्रीमोलर, ये कौन सा होता है, मोलर, ठीक है। तो 2 1 2 3 बेसिक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, 2 1 2 3 से हमेशा कंपेयर करना है, 2 1 2 3 सी थे, तो 2 की जगह 3 3, मतलब इंसीजर्स एक एक दांत एक्स्ट्रा है दोनों जगह, यहाँ पे 1 होता था 2 2, ये भी एक एक दांत एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी एक एक दांत एक्स्ट्रा है, यहाँ तो भाई साहब हद हो गई, 3 3 दांत एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3 3 होता था, यहाँ पे 6 6 है, तो 3 3 दांत एक्स्ट्रा नहीं हो गए, ठीक है। और इस केस में अगर बात करें ना, उस ये पूछ ले अगर इसके टोटल दांत कितने होंगे, तो इनको जोड़ लेना और गुणा 4 से कर देना, है ना। 3 इनको आपस में प्लस कर दिया करो, 3 2 5 3 8 8 6 14, कितने हो गए, 14 गुणा 4, ठीक है, 4 चौको 16 की 6, एक आई यहाँ से 4 एक हम 4 1 5,
यानी कि कैटरीना के आपके 32 होंगे, 56 दांत हैं। ये लो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मेरे ख्याल से काफी है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तरीके से अगला टॉपिक कवर करेंगे अगले, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एक दूसरे के दांत तोड़ते रहो, है ना, ऐश करते रहो, और एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, मुंह खोल खोल के उसके दांत गिनते रहो, ठीक है। सिर्फ अपने दोस्तों के, ना किसी को रास्ते में पकड़े नहीं कहना कि यार दांत दिखाओ, तुम्हारे दांत गिनना है आज, डेंटिशन पड़ा है आज, है ना, डेंटल फॉर्मूला पड़ा है, दांत दिखाओ दांत, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए रखते हैं, तब तक के लिए मौज करते रहो, मजे करो, है ना, ऐश करो। That's all for today, guys. Thank you so much. Have a good day.